हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, क्या पहले भक्ति करनी चाहिए और तब ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं, या पहले हृदय को पवित्र करना चाहिए, ज्ञान वैराग्य हो जाए तब भक्ति करनी चाहिए? अहो बकीयम स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययद्यप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वह जो सच्चिदानंद के रूप में है और वह जो इस संसार की रचना का कारण है, वही हमारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त करेगा। भक्ति हमारी पहली सीढ़ी है। जब हम एक निष्ठ होकर भक्ति करेंगे, तब जाकर उसके फल स्वरूप हमारे अंदर वैराग्य और ज्ञान आएंगे। जो नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, जैसे सनकादिक ऋषि, सुखदेव मुनि, उनके साथ ये अनिवार्यता नहीं है कि पहले भक्ति का उदय होगा और बाद में ज्ञान और वैराग्य आएंगे। परंतु जो साधक हैं, जो साधन सिद्ध हैं, उनके लिए पहली सीढ़ी भक्ति है और फिर ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। श्रीमद् भागवत में जहाँ नारद जी की भक्ति से भेंट होती है, वहाँ वृंदावन में यमुना जी के किनारे नारद जी देखते हैं कि एक युवती खिन्न मन से बैठी है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत करने का प्रयत्न करती है और कभी उनके आगे रोने लगती है। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही हैं। परिचय पूछने पर वह नारद जी को बताती है कि ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। ज्ञान और वैराग्य ये मूर्छित हो गए हैं, इन्हें चेतना नहीं आ रही है। मैं तो वृंदावन में आकर तरुण हो गई, लेकिन यह गहरान वैराग्य मूर्छित है। इसका एक अर्थ यह भी है, जब तक ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहेंगे, तब तक भक्ति में केवल दुख और रोना ही रोना रहेगा। नारद जी कहते हैं, भक्ति जहाँ हमेशा तरुण रहती है, भक्ति जहाँ नृत्य करती हो, धन्य है वह वृंदावन भूमि। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने
भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। नारद जी ने कहा, हे बाला तुम चिंता मत करो, हे भक्ति माता तुम चिंता मत करो, इसमें किसी का दोष क्या है। आपके दुख निवृत्ति का उपाय मैं सोचूंगा। तब सनत कुमारों ने ये ही निर्णय किया कि श्रीमद् भागवत की कथा कही जाए, जिसके सुनने से ज्ञान और वैराग्य फिर से तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी और लेखक हैं व्यास देव जी। व्यास जी महाराज ने कथा लिखी और सुखदेव जी ने, जो निर्वृत्ति परायण हैं, ऐसे निर्वृत्ति परायण की माता के गर्भ में ही 12 वर्ष तक बने रहे। व्यास जी बार बार कहते थे कि अब माता के गर्भ में क्यों कष्ट सह रहे हो, बाहर निकलो। तो सुखदेव जी ने कहा कि ये माता के गर्भ का कष्ट तो मुझे स्वीकार है, पर बाहर निकलने में मुझे डर लगता है। यह संसार बहुत भयंकर है और इसमें हमारा राग होने से अत्यंत दुख की प्राप्ति होगी। तो जिन्हें संसार से ऐसा वैराग्य हो कि माता के गर्भ का कष्ट तो स्वीकार है, पर संसार उन्हें अधिक दुखदायी लग रहा है। और भगवत गीता में जैसा उल्लेख है, दुखालया मशाश्वतम, यह दुख का घर है और क्षण भंगुर है। तो सुखदेव जी बहुत वर्षों बाद, 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ का त्याग तो करते हैं, पर माता के गर्भ का त्याग करते ही वह ग्रह का भी त्याग कर देते हैं। व्यास देव जी ने भी सभी पुराणों का वर्णन किया, वेदों का भाष्य किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। और तब उनके गुरुदेव देवऋषि नारद जी ने कहा कि आपने व्याख्याएं तो की हैं, उपदेश दिए हैं, धर्म का मर्म समझाया है, लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए, इसीलिए शांति नहीं मिली। आप भगवान की लीलाओं का गायन करो। व्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का वर्णन तो मैंने महाभारत में किया है। तब नारद जी कहते हैं, नहीं व्यास जी, आपने श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में महाभारत में वर्णन किया है। उनके भक्त की बुद्धि रखकर भक्त के रूप में भक्ति पूर्वक उनके गुणों को गाइए, तब शांति मिलेगी। व्यास जी को भी शांति मिली भक्ति के कारण। इसका अर्थ है कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, कोई कितना भी बड़ा विचारक हो, वैरागी हो, भक्ति के बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई,
रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नाही जग को तो ही संबड़ भागी। जो मुनि कोटि जनत नाही लही, जे जब जोग अनल तन दही। तूने तो सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करने पर भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। तो श्रीमद् भागवत लिखकर ही व्यास जी को शांति मिली। एक विचारक विद्वान को शांति मिलती है भागवत की कथा लिखकर, और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही माता के गर्भ का त्याग करते ही जब वे प्रकट हुए तो 12 वर्ष की उनकी वय थी, और उसी 12 वर्ष की वय में जैसे थे वैसे ही दिगंबर रूप में वे चल दिए। उनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था, उनका कोई उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। तभी लिखा है, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, दैव पायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनि मान तो अस्मि। श्री सुखदेव जी की इसी रूप में वंदना की गई है। यम प्रवजंत, यम माने वेप, प्रवजंत माने चल दिए। कैसे चले? मपेत कृत्यम, जिनका कोई जन्म के बाद होने वाला संस्कार नहीं हुआ। जब व्यास जी ने देखा कि इतने वर्ष बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है और ये पुत्र प्रस्थान कर रहा है बिना किसी संस्कार को ग्रहण किए, तो पुत्र विरह में व्याकुल व्यास उनके पीछे पीछे चल दिए। अब वे उन्हें बुलाने लगे, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। पर सुखदेव जी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वे नहीं लौटते हैं तो संसार का आकर्षण जिन्हें नहीं लौटा पाता है, संसार का संबंध जिन्हें नहीं लौटा पाता है, ऐसा सहज वैराग्य का रूप है श्री सुखदेव जी का। वे चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, लेकिन अद्भुत बात यह हुई कि सुखदेव जी ने तो व्यास जी को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर देने लगे, और वृक्षों ने जो उत्तर दिया व्यास जी को तो ऐसा लगा मानो हर एक वृक्ष से सुखदेव जी ही बोल रहे हैं। तो कहा गया है, सर्वभूत हृदयम, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे इन परमहंस परिवाजकाचार्य अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। यह सब में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले सुखदेव जी तो ऐसे ज्ञान के साक्षात स्वरूप और वैराग्य की साक्षात विग्रह श्री सुखदेव जी उसी दशा में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक सरोवर में स्नान करने वाली महिलाओं ने उन्हें देखा तो उन्हें अपनी देह सुधी नहीं रही, जैसी थी वैसी ही खड़ी रह गई और अपलक दृष्टि से निहारती रह गई सुखदेव जी को। और उनके पीछे जब व्यास जी आए तब वह महिलाएं मर्यादा के अनुसार अपने सर पर वस्त्र आदि डालकर अपने आप को छिपाने लगी। तो व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि मैं वयोवृद्ध, मुझे देखकर तो तुम मर्यादा के अनुसार अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करती हो शरीर को ढकने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र 12 वर्ष का तरुण यहाँ से निकला और उसको देखकर तो तुमने वस्त्र नहीं संभाले। तो उन देवियों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने व्यास जी से कहा
कि आपको देखकर हमें शरीर की सुधि आई और संसार के संबंधों के अनुसार मर्यादा की सुधि आई, परंतु आपके पुत्र की तो वह ऊंचाई है कि उसे देख करके न संसार की सुधि रहती है न शरीर की सुधि रहती है, और वहाँ तो भेद ही नहीं है, और वहाँ अभेद तत्व का ऐसा अनुभव होता है कि देह को संभालने सुधारने की मर्यादा का भी भान नहीं रहता। तो जिनके दर्शन से व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता है, ऐसे ज्ञान के रूप हैं श्री सुखदेव जी, और ऐसे वैराग्यवान हैं श्री सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को कोई लौटा न सका, न पिता का आमंत्रण उन्हें लौटा सका, न संसार के किसी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका, न लोक परलोक के किसी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका। वे परम वैराग्यवान, परम वीतराग अवधूत शिरोमणि उसी दशा में चले गए, नहीं लौटे। व्यास जी अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तो किसी ने उनको परामर्श दिया कि आप एक कार्य कीजिए कि सुखदेव जी जहाँ ध्यान कर रहे हैं उन्हें श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाइए। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे। आत्मानयो आत्मना तुष्टः, वे अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होकर बैठे हैं। व्यास जी ने जिन शिष्यों को भेजा उन शिष्यों ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाने आरंभ किए, और उन श्लोकों में एक श्लोक यह है: अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्यायजदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र विचिताम ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान श्री कृष्ण जैसे कृपालु स्वामी को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, और कृपालुता का उदाहरण बहुत अनोखा दिया गया है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, पूतना अपने स्तन में विष लेपन करके आई थी और पयपान कराने लगी थी। पयपान के बहाने भगवान श्री कृष्ण को विषपान करा रही थी। जिघांसया पाययदप्य साध्वी, उस असाध्वी को भी भगवान ने माता की गति दी। लेभे गतिम धात्र युचिताम ततो अन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजेम। उस पूतना को भी जिसने माता की गति दी हो, ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए। श्री कृष्ण परम दयालु हैं, और इसीलिए श्री राम कथा के एकमात्र अद्वितीय गायक परम संत परवर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं: गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीनी कृपालु जादव राय। कं वा दयालुम शरणं व्रजेम। और यह मंत्र जो सुखदेव जी के कान में पड़ा, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तो जो श्लोक का उच्चारण कर रहे थे उनसे ही बोले कि भैया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। भगवान की ये लीला सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से भर रहा है। मुझे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। जिस ग्रंथ के श्लोक सुना रहे हो उस ग्रंथ का परिचय कहाँ है? पूरा का पूरा ग्रंथ कहाँ सुनने को मिलेगा? तब उन शिष्यों ने कहा कि यह तो आपके पिता की ही रचना है, उन्हीं के द्वारा लिखित यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और आश्चर्य की बात ये हुई
कि सुखदेव जी फिर घर लौट आए व्यास जी के पास। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सुखदेव जी जैसे अम्बलात्मा परमहंस को संसार का राग संसार में नहीं लौटाता है, संसार का राग उन्हें बहिर्मुख नहीं बनाता है, वे वैरागी हैं। जिन्हें भव का राग वापस नहीं लौटाता, उन्हें भगवान का अनुराग वापस लौटा कर लाता है। क्योंकि सुखदेव जी रागी नहीं, सहज वैरागी हैं। सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं और वे अनुरागी हैं, और उस अनुराग के कारण वे लौट कर आए हैं और व्यास जी से उन्होंने वह कथा सुनी। तो श्रीमद् भागवत वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है और सुख मुखात द्रव संयुक्तम, और सुख अर्थात सुखदेव ऐसे तोते हैं, ऐसे रसिज्ञ हैं कि संसार का रस उन्हें नहीं अपनी ओर आकर्षित करता है। वे तो भगवान की भक्ति रस के कारण लौट कर आए। उन्होंने इस भक्ति रस के फल को चखकर देख लिया है और इसीलिए इसमें रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।